नमस्कार। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई में कोई गंगू तेली नाम का व्यक्ति राजा के समकक्ष बन बैठा था? तो इस कहावत में छिपी एक असाधारण कहानी सत्ता, अहंकार, न्याय और योग्यता की, तो वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले उज्जैनी नामक नगर में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा भोज। कहते हैं कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति फैलाए। राजा भोज केवल युद्ध में वीर नहीं थे, वे महान विद्वान, कवि और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी सभा में नवरत्न बैठते थे, वेद, ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, संगीत और कला के ज्ञाता। राजा भोज का राज्य जन कल्याण का प्रतीक था। उनकी नीति थी सत्ता सेवा है और शासन तपस्या है। राजा भोज के राज्य से दूर एक छोटे गांव में रहता था एक तेली, गंगाधर उर्फ गंगू। उसका काम था कोल्हू से तेल निकालना, शरीर से हट्टा कट्टा लेकिन सोच में घमंडी। गंगू के मन में हमेशा एक ही बात थी कि मैं राजा बनूं, मैं शासन करूं। राजा और मुझ में आखिर फर्क ही क्या है? तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन गंगू का घमंड तो दिन पर दिन बढ़ता ही गया। एक दिन वह तेल बेचने उज्जैनी आया तो वहाँ उसने देखा कि राजा भोज अपने दरबार में विद्वानों से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तो गंगू हंसा और बोला, ऐसी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ। राजा बनने के लिए तो बस ताज चाहिए, ज्ञान नहीं। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। एक दिन राजा भोज बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। वैद्य हार गए, ज्योतिष भी थक गए। आखिर में ज्योतिषी ने कहा कि राजा की कुंडली में दोष है। यदि कुछ समय कोई साधारण व्यक्ति राजा बनकर उनका भाग्य बदल दे, तभी यह संकट टल सकता है। तो पूरे दरबार में मौन छा गया। तो एक मंत्री ने मजाक में कहा कि सड़क पर एक गंगू नाम का तेली बहुत बोल रहा था कि वो राजा से बेहतर है, तो क्यों न उसे ही गद्दी पर बैठाया जाए। तो राजा भोज ने मन मुस्कान में हामी भर दी। गंगू तेली को दरबार में बुलाया गया। गंगू को जैसे ही ताज पहनाया गया तो उसका रूप ही बदल गया। पहले ही दिन ही उसने घोषणा की कि अब गंगू राजा है, सब मेरी सेवा करे। वह सिंहासन पर बैठा और बोला कि विद्वानों को निकालो, अब दरबार में मेरे रिश्तेदार बैठेंगे। उसने अपने भांजे को सेनापति, साले को कोषाध्यक्ष और पड़ोसी को न्यायाधीश बना दिया। जो कभी कोल्हू चलाता था आज मंत्रियों को डांटता था। प्रजा सन्न थी। उज्जैनी की सड़कों पर चर्चा होने लगी कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज की गैर मौजूदगी में उज्जैनी अराजकता में डूब गई। न्याय की जगह अन्याय, संगीत की जगह शोर और विद्या की जगह में अज्ञानता फैल गई। गंगू ने कर बढ़ा दिए, निर्धनों से धन वसूलने लगा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पहले दूध और शहद की नदियाँ बहती थी, अब आंसू बहते हैं। राजा भोज जो गुप्त रूप से सब देख रहे थे, उनका हृदय भी टूट गया। वे समझ गए कि अब समय है लौटने का। राजा भोज अचानक प्रकट हुए। सच्चे राजा की आभा ही कुछ और होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। गंगू काँप गया। उसने गद्दी छोड़ दी और चरणों में गिर पड़ा। गंगू बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शासन को तमाशा समझ लिया था। तो राजा भोज बोले, गद्दी पर बैठना तो आसान है, पर उसे संभालना तपस्या है। तुमने अधिकार का दुरुपयोग किया, पर तुम अकेले दोषी नहीं हो। दोष तो उन लोगों का भी है जिन्होंने अयोग्य को सिर पर चढ़ाया। तो राजा भोज ने गंगू को क्षमा करके गांव भेज दिया, जहां वह फिर से तेली बन गया। लेकिन उसके अनुभव ने उसे नम्र बना दिया। अब वह कहता था, राज करना मजाक नहीं और भोज होना आसान नहीं। राजा भोज ने पुनः राज्य की व्यवस्था सुधारी, विद्वानों को वापस बुलाया और जनता में विश्वास बहाल किया।
यही वह क्षण था जब लोगों ने कहा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और यह कहावत बन गई अहंकार और अयोग्यता पर एक करारा तमाचा। आज भी हम देखते हैं कि अयोग्य लोग ऊंचे पदों पर बैठते हैं। ज्ञान की जगह जुमलेबाजी, सेवा की जगह सत्ता का नशा फैलता जा रहा है। तो ऐसे में यह कहावत हमें चेताती है कि पद से नहीं, कर्म से महानता आती है। हम सबके भीतर राजा भोज है, विवेक, ज्ञान, सेवा, और हमारे आसपास गंगू तेली भी है, घमंड, अज्ञान और दिखावा। तो फैसला हमें करना है कि हम भोज बनेंगे या गंगू। तो यह थी कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली की पूरी कहानी, जो एक मजाक से शुरू हुई घटना जो बन गई इतिहास की सीख। तो याद रखिए, सत्ता सिर पर चढ़ जाए तो गंगू भी वो भोज बनने लगता है, लेकिन सच्चा भोज वही है जो सिर झुकाकर सेवा करे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।